हेलो एवरीवन, दिस इज आई शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और डियर गुड मॉर्निंग सबसे पहले सभी को, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे कमेंट बॉक्स में और मुझे मेल भी आ रहे थे और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज किया गया था कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आपको प्रॉब्लम आ रही थी और ओबीसी एसटी एससी को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी इस वीडियो में आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ। आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको आगे और क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट करते रहे चैनल को। चलिए देखें, सबसे पहले आपके डाउट क्या थे कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमारा फरवरी में बना हुआ है, जैसे 23 की बात करें और 22 की बात करें। सीजीएल 22 के एग्जाम्स हो चुके हैं आपके मेंस के। सीजीएल 23 के एग्जाम्स के फॉर्म भरा रहे हैं अभी आपके 3 मई तक आई थिंक लास्ट डेट है उसकी, ठीक है। लेकिन आपके डाउट ये आ रहे हैं सर कि हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फरवरी का है या लास्ट ईयर हमने 22 में उसी से भरा था, तो क्या हम इस साल भी उसी को लगा सकते हैं? इस तरीके के आपके डाउट से, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट आप बोल रहे थे सर हमारा 5 साल पुराना है, क्या उसमें हम वैलिड हो जाएंगे? ये आपका डाउट था। उसके बाद आपके डाउट ये भी थे कि सर हमने अभी बनवा रहे हैं, क्या हमारा 3 मई के बाद, क्रूशियल डेट 3 मई है, तो क्या 3 मई के बाद अभी होगा तो 23 में चल जाएगा? तो मैं 22 और 23 दोनों को एक एक करके समझा रहा हूँ कि किस में क्या डेट आपकी लगेगी। अभी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद ओबीसी समझाऊंगा, ठीक है। देखें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल वालों, जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुने डीवी के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैंने वीडियो एक बना दी है, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है ना। और एक टॉपर के साथ में भी मैंने उसमें बताया था कि उसने क्या एक्सपीरियंस उसका रहा, जो भी बातें थी मैंने पूरी उसमें शेयर कर दी है। अब बात ये आती है कि सर 22 से पूरा सिलेबस चेंज हो गया था, है ना, मतलब पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, तो थोड़ा सा डीवी में भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मैं वो बता देता हूँ। देखो 21 तक क्या हो रहा था कि आपके प्री मेंस टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 ये सब होने के बाद, है ना, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद, ये सब होने के बाद आपका डीवी होता था। ये डीवी आपका एक लेता था एसएससी, और अब एसएससी का डीवी हो गया है 21 का। अब उसके बाद आपकी जब ज्वाइनिंग आएगी ना, जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला, तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका एक डिपार्टमेंटल डीवी होगा। तो दो डीवी होंगे आपके, पहला तो एसएससी लेगा और दूसरा डिपार्टमेंट लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि सर यहां पर आपका मेंस हो गया क्लियर। अब यहां पर एसएससी डीवी नहीं लेगा, आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी। मतलब आपको जो भी पोस्ट मिलेगी अब उस डिपार्टमेंट में आपका डायरेक्ट डीवी होगा। तो अब दोनों में फर्क क्या है? जब आपका पहले 21 तक जो सीजीएल होता था ना, उसमें जो डीवी होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपका एसएससी कंडक्ट कराता था। एसएससी पहले डीवी लेने के बाद, जैसे आपके मान लो डिग्री में कोई प्रॉब्लम है ना, या फिर हो सकता है आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको क्लियर नहीं लिखता था। मतलब दो ऑप्शन लिखे आते हैं वहां पर, दो रिमार्क लिखे आते हैं कि या तो आपका क्लियर होगा डीवी एसएससी की तरफ से तो वो सी लिख देगा, या प्रोविजनल पी लिख कर देगा। प्रोविजनल का मतलब कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट में होगा वो क्लियर करके देगा आपको, वो एक बार चेक करेगा। तो जैसे आपका मान लो एसएससी ने डीवी आपका क्लियर कर दिया या प्रोविजनल में डाल दिया, क्लियर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो वहां पे भी चेक होगा, वहां पे भी क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन यदि आपको प्रोविजनल डाल दिया, तो प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि आप जब डिपार्टमेंटल डीवी में जाएंगे तो वहां पर चेक होगा। अभी एसएससी ने उसको 100% कंफर्म नहीं किया है। तो जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी होगा तो वहां पर रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग लेट कर दी जाए। तो देखो यहां पर दो ऑप्शन थे कि पहला डीवी क्लियर हो जाता था फिर दूसरा डिपार्टमेंट में होता था। लेकिन अब क्या होगा? अब आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिलने के बाद, जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली, या दूसरी मान लो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली, या कोई दूसरी मिनिस्ट्री में आपको मिली, मान लो होम मिनिस्ट्री में मिली, तो आपका वो डिपार्टमेंट, जो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लग रहा है, वो आपका डीवी करेगा, तो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल डीवी होगा। तो वहां पर ये ऑप्शन होगा नहीं कि भाई आपके पास समय है आप डिपार्टमेंटल डीवी तक के लिए समय है ना, क्योंकि डायरेक्ट एक ही डीवी हो रहा है। तो अब यहां पर ये रहेगा कि यदि आपका मान लो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट डेट के, क्रूशियल डेट के बाद का है, तो वैसे तो ये 1 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए, 1 साल तक वैलिड होता है। लेकिन मान लो आपका उस डेट के बाद बन रहा है, तो वो फिर फाइनेंशियल ईयर मैच करते हैं, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना उसको मैच करते हैं, और उसके बेस पर आपको चेक करते हैं। फिर वो वेरिफिकेशन होने में 6 महीने लग जाता है, 1 साल लग जाता है, क्योंकि अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो वो 6 महीने तक वैलिड माना जाएगा। ऐसा 2017 के अंडर एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। एसएससी के लिए उन्होंने ये दिया था कि आप 6 महीने बाद, जो क्रूशियल डेट है उसके 6 महीने बाद तक का भी चल जाएगा, लेकिन वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं पूरा। अब वो वेरिफिकेशन करने में गवर्नमेंट का काम है, हो सकता है उसको 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी उसमें,
क्या बात समझ में आ रही है? और अब जो 22-23 से है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिपार्टमेंटल एक ही डीवी होता है, तो यहाँ पर रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आप सेफ साइड लेकर जाएँ चलें। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखें, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 22 के लिए, जिन बच्चों ने सीजीएल 22 का एग्जाम दे चुके हैं, जिनका मेंस का एग्जाम हो चुका है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने तो फॉर्म भर दिया था, क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे? हमारे एग्जाम में 320 नंबर आ रहे हैं 390 में से, सर हमको ये पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन क्या हम डीवी में बाहर हो जाएंगे? मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ डाउट। देखें, यदि आपका 22 आपने दिया है तो उसकी जो क्रूशियल डेट थी ना, वो 13 अक्टूबर थी। कितनी थी? 13 अक्टूबर 2022 थी। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, वो 13 अक्टूबर 2022 से पहले के होना चाहिए, है ना? और फाइनेंशियल ईयर उसमें लिखा होना चाहिए 21-22, ऐसे दोनों ईयर लिखे रहेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर एक दूसरा लिखा रहेगा वैलिड ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर लिखा होना चाहिए 21 से 22 और वैलिड ईयर लिखा होना चाहिए 2022 से 2023, ये दोनों लिखा होना चाहिए। अब आप बोलते हैं कि सर हम सेफ कब रहेंगे? सेफ जब रहेंगे आप कि हो सकता है आप बोलें कि सर मेरा अगर मान लो क्रूशियल डेट 13 अक्टूबर थी, यदि इससे पहले का हुआ तो क्या होगा? पहले का ही होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। बाद में प्रॉब्लम क्या होगी कि आगे 6 महीने का चेक तो किया जाएगा, लेकिन आपको प्रोविजनल पर डाल दिया जाएगा और चेकिंग वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें समय लगेगा, आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। ठीक है, चलें तो देखें, तो आप सेफ कब रहेंगे भैया? 31 मार्च तक का जो होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर होता है आई थिंक, है ना? तो 1 अप्रैल से नया शुरू हो जाता है, तो आपका जो सेफ रहोगे वो आपका 1 अप्रैल 2022 से 13 अक्टूबर 2022 के बीच का होना चाहिए। तो आप सेफ हैं बिल्कुल 100%। आपका ईडब्ल्यूएस आपका मान्य रहेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ 22 के लिए, जिनने 22 का एग्जाम दिया, जिनने 22 का फॉर्म भरा था, जिनने एग्जाम देकर आ गए और वो अब जो चिंता में बैठे हुए हैं ना, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद का है, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 के बीच का यदि आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, अब कोई बोल रहा है कि सर मेरा मान लो 13 अक्टूबर क्रूशियल डेट है 2022, अगर इसके बाद बना तो क्या होगा? देखो, इसके पहले का तो बिल्कुल नहीं होगा। कि मान लो सर आप बोलेंगे कि मेरा सर अप्रैल के पहले मार्च का है, मान लो सर 30 मार्च 2022 का है, तो क्या मैं वैलिड हूं? बिल्कुल वैलिड नहीं है भाई, आप बेफिक्र हैं, आप ईडब्ल्यू से नहीं जाएंगे, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सेफ इसके बीच में रहेंगे। यदि हाँ आपका क्रूशियल डेट के बाद का हो जाता है, सर हमने अप्लाई किया थोड़ा समय लग गया, तो भैया 6 महीने वैलिड रहता है। ऐसा 2017 का मैंने अभी बताया, 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो आपको वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें समय लगेगा, उसमें 100% कंफर्म नहीं है कि आपका हो या नहीं हो। समझ में आ गई बात? तो मैं यदि आपको सेफ साइड लेकर चलना है तो आपकी इस डेट के बीच में होना चाहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। समझ में आ गई बात? देखें, तो ये होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस स्टेट में बना है, यहाँ बना है, वहाँ बना है, ये फालतू बकवास से कोई मतलब नहीं है। आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एसएससी, जो आपका एसएससी का फॉर्मेट है, आप एसएससी की साइट पर जाएं, या फिर मैं उसका फॉर्मेट डाल दूंगा, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में 23 का, उसका नोटिस पूरा पढ़ना नोटिफिकेशन में, सबसे लास्ट में आप जाएंगे ना, तो वहां पर आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएंगे। वहां सर्टिफिकेट देना तो उस पैटर्न में ही होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट से कोई मतलब नहीं, आपका उस पैटर्न में होना चाहिए, पूरा कवर हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? होना चाहिए सेंट्रल का, लेकिन लेवल सेंट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर राज्य सरकार, मैंने कोई पटवारी का एग्जाम दिया था या कोई दूसरा एग्जाम दिया था तो उसमें मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया था तो वही स्टेट वाला चल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पूरा फुलफिल करते चलें, फालतू में रिस्क ना ले, क्योंकि बाद में इतना मेहनत करके आप एग्जाम निकाल रहे हो, लास्ट में रिजेक्ट हो गए तो क्या मतलब रहेगा? सही बात है ना? देखें, ठीक है, देखें, अब तो 2022 वालों का डाउट क्लियर हो गया होगा ईडब्ल्यूएस वालों का। और ये 1 साल तक वैलिड होता है कि यदि आपने मान लो 1 अप्रैल को बनवाया तो आगे 1 साल तक रहेगा ये, आप 1 साल तक सेफ हैं, जो भी एग्जाम हो उसमें लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? अब आपका 2 साल पुराना ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा भाई। समझ में आ गया? अब ये फालतू के क्वेश्चन और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर नहीं बताएं कि सर हमारा फरवरी में बना तो क्या चल जाएगा, है ना? बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर हमारे ये नाम में मिस्टेक, वो सब मैं आगे आ रहा हूँ। समझ में आ गई बात? देखो, दूसरा सीजीएल 23 में क्या होगा? जिनने सीजीएल 23 के फॉर्म भर दिए या भरने वाले हैं, जिनकी डेट 3 मई क्रूशियल डेट है भैया, सबसे पहले तो 3 मई क्रूशियल डेट है 2023, मतलब 3 मई से पहले का आपका होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमारा फरवरी का बना हुआ है, मतलब आप तो पहले हैं 3 मई से, लेकिन ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100% आप बाहर हैं। क्योंकि मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक के बाद चेंज हो जाता है, तो आपका 31 मार्च तक के पहले का या 31 मार्च का भी होगा ना, तो वो भी गलत है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 के बीच का होना चाहिए।
यदि मान लो आप जागरूक नहीं हुए सर कि हमने तो अभी अप्लाई किया 4 दिन पहले और वो आने में समय लग रहा है, बनने में प्रोसेस में समय लग रहा है, तो हो सकता है 3 मई के बाद में बने, तो भैया 3 मई के बाद बनेगा तो 6 महीने तक वैलिड है। वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीने तक वैलिड रहेगा, लेकिन वो वेरीफाई करेंगे, वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस में समय लग सकता है, आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। तो यदि आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे भाई 1 अप्रैल से 3 मई के बीच का लगाएं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमारा अभी नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी प्रोसेस करना बाकी है, तो भाई ईडब्ल्यूएस वाले जनरल से भरें। फालतू में रिजेक्ट होने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जाकर आप बाहर हो जाएंगे तो आपकी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा यूआर से लड़ा जाए। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। क्रूशियल डेट इसकी 3 मई 2023 है और फॉर्मेट पूरा सेंट्रल का होना चाहिए। एसएससी की जो नोटिफिकेशन, एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लास्ट में उसका फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज था कि सर मेरे पापा के नाम में ये मिस्टेक है, उसमें श्री लगा हुआ है, या नाम में ये एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 10th क्लास में ये है ना। तो भैया मैं सीधी बात बता दे रहा हूँ, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट और डिग्री में सब में सेम होना चाहिए नाम। श्री और जो भी लिखा हुआ है या तो आप वो चेंज करा लें या एफिडेविट लेकर जाएं, बाद में आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा या आपको वहाँ पर परेशान किया जाएगा। परेशान इन द सेंस कि आपको बोल दिया जाएगा कि एफिडेविट बनवा के लाएं, तो आप पहले से एफिडेविट ले जाएं, है ना। सबसे बड़ी बात तो 10th में डेट ऑफ बर्थ की तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, ये सब चेंज करा लें पहले से। यदि एग्जाम दे रहे हैं तो मैं बोलूँगा प्रिपरेशन से पहले ये चीज़ चेंज कराएं, क्योंकि आप प्रिपरेशन करके वहाँ तक पहुँच भी गए तो बहुत रिग्रेट होगा कि एग्जाम निकाल लिया लेकिन डीवी के कारण हम बाहर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस का जो भी मैटर था, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और भी कोई डाउट आ रहे थे मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक डाउट ये था कि सर स्पेलिंग का था, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है। और कुछ डाउट ऐसे भी आ रहे थे कि सर हमारा ईडब्ल्यूएस में डेट वगैरह जो मैंने बताई फरवरी वाला, तो आपको ध्यान रखना ये डेट मैंने बता दी, सेफ आप इसमें रहेंगे। इसके बाद का होगा 6 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। और एक डाउट और आ रहा था कि सर हमारी डिग्री अभी नहीं आई है तो हम क्या करें। भैया डिग्री यदि आपकी नहीं आई तो प्रोविजनल डिग्री ले जाएं, है ना। प्रोविजनल ले जाएं, या फिर डिग्री आपकी नहीं आई है तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, प्रोविजनल ले जाएं तब तक लिए। डिग्री यदि क्रूशियल डेट के बाद की आती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फाइनल सेम की मार्कशीट जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, वो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। जो लास्ट ईयर में चल रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो क्रूशियल डेट से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और जब उनका डीवी होगा तब उनके पास हाथ में मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर वाले बिल्कुल भर सकते हैं जो लास्ट ईयर में चल रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्रूशियल डेट से पहले आ जाना चाहिए और मार्कशीट आ जाना चाहिए। और वहां पर आपको डिग्री भी लेकर जाना पड़ेगा। अगर डिग्री इतनी जल्दी नहीं मिल पाती तो आप प्रोविजनल लेकर जाएं, चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर जो है वो इससे पहले हो जाना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का। दोनों की क्रूशियल डेट मैंने लिख दी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखें ओबीसी। अब ओबीसी वालों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो जो बोल रहे हैं सर हमारा सन 1998 का बना हुआ क्या वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, 3 साल वैलिड रहेगा। देखो अब कब से 3 साल वैलिड रहेगा। जैसे मान लो आपकी इसकी जो क्रूशियल डेट मैंने अभी बताई 13 अक्टूबर थी 2022 वाले की, 22 वाले की जो एग्जाम दे चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 22 वाले की जो क्रूशियल डेट है वो 13 अक्टूबर है। फाइनेंशियल ईयर आपका ये लगेगा। मैंने आपको बोला था कि यदि आप क्रूशियल डेट से बाहर जा रहे हैं तो आपका फिर फाइनेंशियल ईयर मैच किया जाएगा। तो यदि फाइनेंशियल ईयर मिल रहा है तो आपको अगले 6 महीने तक वैलिड कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? फाइनेंशियल ईयर मैच किया जाएगा फिर। तो क्रूशियल डेट है आपकी 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर से आपका मैच किया जाएगा। और 13 अक्टूबर से अगले मतलब क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, 13 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए और पिछले 3 साल तक का चल जाएगा। इस डेट से लगा लो पिछले 3 साल तक। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? पिछले 3 साल का। ठीक है, देखें यहाँ पर अगर CGL 23 का आप फिल कर रहे हैं तो ये भी 3 साल तक तो वैलिड रहेगा ही। यहाँ पर आपकी जो क्रूशियल डेट है वो 3 में है, अभी बताया था मैंने 3 मई 2023। तो इससे 3 साल पहले तक का आपका सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, लेकिन फॉर्मेट भाई SSC वाला होना चाहिए, है ना। ये फालतू के क्वेश्चन ना करें और ये असमंजस में वहाँ पर ना जाए। कोई भैया भाभी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपना फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनवा लें। 3 में से पहले का होना चाहिए। ठीक है, पूरे सील साइन लगे होना चाहिए, कहीं से भी बनाओ आपका सील साइन कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 लगेगा, वैलिड ईयर 2023-2024 होगा, ये लिखा होना चाहिए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें डीवी में फोटोग्राफ का अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो 2023 का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भाई ध्यान रखें फोटोग्राफ में बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। फोटोग्राफ आपकी ध्यान से लगाएं, रीसेंट वाली लगाएं। यदि आपने 2000 मान लो इससे लास्ट ईयर का भी कुछ डीवी की मैं बातें बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में आपने मान लो एग्जाम दिया था और वहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट करी थी, आप सोच रहे हैं हम डेट चेंज करके वही फ़ोटो अगर लगा दें तो चांसेस हैं रिजेक्ट होने के। क्यों? क्योंकि SSC के पास पूरा डेटा रहता है आपका कि आपने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था।
तो यदि उनने ये देख लिया कि आपने लास्ट ईयर में वही फोटो लगाई थी और डेट चेंज करके वही लगा दी तो वो रिजेक्ट कर सकता है आपको। तो आप इतनी वो ना करें, आप क्या करें, मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं फोटो। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, चश्मा पहनकर बाबू सोना ना बने, बिना चश्मे के आप फोटो क्लिक कराएं, नॉर्मल तरीके से सीधे देखें, पूरा आपका आना चाहिए फेस, है ना। एसएससी के नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट पेज में जाएंगे ना, लास्ट पेज में, तो आपको लास्ट में दिख जाएगा फोटोग्राफ के क्या क्या लोगो दिए, कौन सा वैलिड रहेगा। मोबाइल से खींचें, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट रखें, नीचे डेट रिसेंट की लिखें जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में, और सिग्नेचर को भी ध्यान रखें। और इनको एडिट करने का काम ये है कि आप फोटोशॉप करके एक ऐप होता है फोटोशॉप, वो फोटोशॉप से आप जाकर उसको एडिट कर सकते हैं, कितना केबी में चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिल करें, ध्यान से फिल करें। एमपी ऑनलाइन वाले के भरोसे ना रहें कि वो भैया तो पूरा कर देंगे, फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, एग्जाम से आप बाहर होंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, है ना, ध्यान से फॉर्म को फिल करें। और अब समय आ गया फिल करने का, अभी सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, आप रात में बैठे और रात में फॉर्म को फिल कर दें, है ना, ध्यान से पूरी डिटेल डालें। अब 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं कि सर 2 पोस्ट होती है, जेएसओ वाली और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाली, इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या करें, क्योंकि वहां पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, शायद से 18 और 19 नंबर के पॉइंट हैं, आप देखना उसमें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई है, तो आप टिक सोच समझ कर लगाएं। कैसे, देखो, यदि आपने मान लो जेएसओ की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो जेएसओ की पोस्ट क्या मांगती है, जेएसओ में आपका 12th क्लास में मैथ्स होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए, ये जेएसओ की डिमांड है। और यदि 12th में मैथ्स नहीं था तो आपका ग्रेजुएशन में हर सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ये 2 में से कोई एक भी होगा तो आप वैलिड हैं, किसके लिए, जेएसओ की पोस्ट के लिए। और यदि आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो उसके लिए 100% आपके पूरे सेमेस्टर में, पूरे सेम में एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए, एक भी सेम ऐसा ना रहा हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स ना हो। तो एसआई के लिए थोड़े से कम एलिजिबल होते हैं, तो इसके लिए आपका स्टैटिस्टिक्स तो पूरे सेम में होना ही चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, और मैंने बोला कि एसटी एससी वाली जो प्रॉब्लम है मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बता दें, नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बना दूंगा, है ना। और फॉर्म फिल नहीं किया तो अब कर दें, अब आपको वेट नहीं करना है कि अब सर लास्ट डेट का वेट करना है, अब प्रॉपर तरीके से देखकर उसको फिल कर दें। रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल आपका जो भी था, रजिस्ट्रेशन यदि नहीं हुआ है, पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका सीजीएल का, तो रजिस्ट्रेशन करके और फटाफट फॉर्म को फिल कर दें, ध्यान से फिल करें, ठीक है। चलिए, और एग्जाम में लग जाएं फटाफट। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इसी चैनल पर परसेंटेज की सीरीज चला रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर कर रहा हूँ, जिनने बचपन से कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, पूरा बेसिक से क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज की वीडियोस डल चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं, और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगा, और कुछ दिन बाद यहीं पर प्रैक्टिस सेशन भी ला रहा हूँ। समझ में आ गई बात? चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच क्लास।